हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी सुबह का आगाज़ किया मैंने फजर की नमाज के साथ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद अब नाश्ता तैयार करना था अपने लिए और बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बच्चों के लिए एग्स बनाने थे और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में ठंड तो इतनी होती है कि बिना चप्पलों के तो आप पैर रख ही नहीं सकते। अली अली चाय रखने के बाद बच्चों को उठा लिया और फिर उनका नाश्ता भी तैयार कर लिया। बालाज के लिए ऑमलेट और अलीशा के लिए ब्रेड। फिर अपना भी नाश्ता तैयार कर लिया। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और फिर आ जाता है बच्चों का लंच पैक करने का टाइम और अब चल दिए हम स्कूल। यहाँ पर थोड़ी सी भूख लगी तो पाइनएप्पल्स कट करके खा लिया। और यहाँ देखें बालाज की हरकतें। अपने आप को शीशे में देखता है और यहाँ से वहाँ भाग के जो है ना मस्तियाँ कर रहा होता है। तो वो कभी देख के मुंह बनाएगा शीशे में, कभी यहाँ से वहाँ भागेगा। तो मुझे डर लगता है कि शीशे से टकरा ही ना जाए, लेकिन मस्तियाँ इसकी ज़रूरी हैं। तो बस वही चुपके चुपके मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और काफ़ी टाइम के बाद मैं अब आलू गोभी बना रही हूँ। आमीन करो। आमीन किया आपने? आमीन करें। बैठ जाओ। ओके। दीवन आमीन करो। आमीन करें। अगेन करें। वेरी गुड। बॉल्टन में एक न्यू रेस्टोरेंट खुला था। खुलने वाला था तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी और कब खुलेगा कब खुलेगा। और जैसे ही खुला हम लोग वहाँ पहुँच गए और अलीशा ने ज़िद लगाई हुई थी कि उसको सुशी खानी है। लेकिन सुशी खाने के बाद आप उसका रिएक्शन देख सकते हैं। उसने जो सुशी ली वो खाई ही नहीं, बस 1 से 2 पीसेस खाए, वो भी मजबूरी में। एंड ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और हम लोग आए हुए हैं आइकिया में हमने जो है वो इस टाइम तक पूरी घूम लिए थे। जो जो चीज़ें लेनी थी छोटी छोटी वो सब ले चुके थे, कुछ ऐसा खास मिला नहीं था। और फिर यहाँ आए और बच्चे फ्राइज़ ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस बच्चों के लिए फ़्राइज़ ले आए थे और बस यहाँ पे बैठे हुए बच्चे फ़्राइज़ एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही हम बाहर निकले बड़ी तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी हवा चल रही थी कि एकदम से डर भी लग रहा था और बारिश एंजॉय भी कर रही थी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई हूँ आइकिया से। तो ये 3 जो है वो छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स हैं। इनको जो है मैं कहीं ना कहीं रख दूँगी क्योंकि जब ये वीडियोस में आते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो एक का तो कलर ऐसा है जैसे वो काफ़ी गंदा हुआ है, लेकिन इसका कलर ही कुछ ऐसा है। और इसी के साथ मैं 2 फ्लोर मैट्स भी लेके आई हूँ वॉशरूम के लिए और 2 फ्लावर प्लांट पॉट भी। और साथ ही मैंने एक एलोवेरा का प्लांट भी लिया। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ अलीशा और उसके फ्रेंच टोस्ट की कहानी। तो जब छोटी थी तो काफ़ी शौक से फ्रेंच टोस्ट खाती थी। तो मैं क्या करती थी कि मैं ब्रेड के ऊपर जो है वो चॉकलेट स्प्रेड लगाती थी और उसके बाद उसको फ्रेंच टोस्ट बनाकर अलीशा को दे दिया करती थी और वो काफ़ी शौक से खा लिया करती थी। बट फिर थोड़े टाइम के बाद उसने जो है वो खाना छोड़ दिया, आई डोंट नो व्हाई।
बट उसने खाना छोड़ दिए, फिर वो खाती ही नहीं थी। लेकिन अब जो है वो थोड़े दिन पहले उसने जो है ना यूट्यूब पे जो है वो कुछ देख रही थी, तो वहाँ पे उसने जो है देख लिया कि फ्रेंच टोस्ट बने और काफ़ी मज़े के यम्मी से लग रहे। तो उसने फिर ज़िद पकड़ ली कि मुझे जो है वो फ्रेंच टोस्ट खाने और वो मैं खुद बनाऊँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, खाने हैं तो वो बात ठीक है, लेकिन मैं बना देती हूँ, तुम क्यों बनाओगी? तो कहने लगी नहीं कि मैं बनाऊँगी, मतलब मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, बाकी जो फ्राइंग का काम है वो आप कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसको जो है ना एग्स तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम तुम कर लो। एग्स जो है वो तोड़ लो, उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा दूध जाएगा, इसमें जो है वो इसमें जो है शुगर जाएगी, तो ये वाला काम तुम कर लो। तो फिर उसने जो है यहाँ पे एग्स को जो है क्रैक किया एंड देन उसके बाद उसको जो है ना हल्का हल्का बीट किया। उसके बाद अब यहाँ पे शुगर डालनी है, जितनी भी डालनी है तो मैं उसको बता रही हूँ यहाँ पे इतनी शुगर डालनी है, तो यहाँ पे वो डाल रही है। तो इस एज में ना क्या होता है कि इस एज में शौक़ होता है कि हम बर्तन धो लें, हम खाना बना लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। जब मैं भी छोटी थी तो मुझे बड़ा इस एज में अच्छा लगता था बर्तन धोना या चाय बनाना या फिर कोई भी काम करना। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, तो ये सारे कामों से फिर आपका दिल हटता जाता है। तो फिर मैं उसको मना नहीं करती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ऐसे वो कोई काम ना करे जिससे उसको हर्ट हो। तो एक दफ़ा वो छोटी छोटी मिनी रोटियाँ बनानी थी उसको, तो वो कर रही थी कुछ दिन पहले, तो उसका हाथ काफ़ी ज़ोर से जल गया था और बहुत ज़ोर से रोई थी, जबकि वो तवे का चूल्हा भी बंद था, फिर भी उसका हाथ जो है वो बर्न हो गया था। तो तब से मैंने फिर इसका दोबारा से किचन में आना, चूल्हे के पास बिल्कुल वो कर दिया था। बट अब उससे कहा दोबारा मुझे जो है वो ये बनाने हैं पैनकेक्स, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बना लो, बाकी ये है कि उसको मैं डाल दूँगी उसके ऊपर। तो कहने लगी कि ये वाला प्रोसेस भी करना है कि ब्रेड उसमें रखनी है, तो मैंने कहा चलो ब्रेड को तुम उसमें रख लो एंड देन उसके बाद फिर मैं उसको उसकी जगह पर डाल दूँगी जहाँ पे उसको फ्राई होना है। तो बस यहाँ पे डाला, और इस दफ़ा जो है वो पहले से चॉकलेट नहीं लगाई और फिर टोस्ट नहीं बना रही हूँ। पहले जो है वो हम फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे एंड देन उसके ऊपर मैं एक चॉकलेट सिरप लेके आई थी, तो वो उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा पहला फ्रेंच टोस्ट तैयार हो गया। तो ये वाला आप देख रहे हैं कि ये इतने जो है वो ब्राउन नहीं हुए, मतलब हल्के हल्के ब्राउन रखें। और कौन कौन है जिनको ज़्यादा ब्राउन, जो बिल्कुल क्रिस्पी वाले ब्राउन हो जाते हैं वैसे खाना पसंद है, और कुछ लोगों को ये खाना पसंद है। तो अगर ज़हमत कर लें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसको कैसे खाना पसंद है। मुझे तो जब थोड़े से वो ऐसे थोड़े से जल जाते हैं और थोड़े से वो ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं ना, मुझे वैसे पसंद है। खैर यहाँ पे ये बन गया और इसके ऊपर हमने डाल दिया चॉकलेट सिरप।